जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 9 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, 9 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 9 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 9 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने कहीं और अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं या आपके पार्टनर ने, या तो आपकी ज़िंदगी में, या तो आप दोनों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि आपकी शादी किसी और से हो गई, इनकी किसी और से हो गई, या ये हो सकता है कि जिस टाइम पर आपने किसी से मैरिज की थी या किसी के साथ कनेक्शन में थे उस टाइम पर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में थे बट आपने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो दोनों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है। एंड ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपकी या उनकी शादी हुई थी उस इंसान ने सिर्फ मतलब उनसे लिया ही लिया है, मतलब इनको ड्रेन कर दिया है। इनका पैसा, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स सब कुछ इनसे ले लिया है एंड इनको खाली करके छोड़ दिया है। ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आफ्टर दैट नो डाउट अगर इनकी शादी किसी और से हो गई तो आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ओके, यस, तो यहाँ पे इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ का कार्ड आ चुका है तो डेफिनेटली सी बात है, मतलब डेड श्योर है कि आपका जो डेड कनेक्शन है उसी में न्यूनेस आने वाली है। मतलब ये कि आपका वही पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जिसके साथ कनेक्शन कट हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने एक दूसरे से ब्रेकअप या मूव ऑन कर लिया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने ही आपको छोड़कर किसी और पे ज़्यादा फोकस किया था। अब देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ये आपके साथ मैरिड थे। ओके, ये आप हैं, आपके साथ मैरिड थे ये पर्सन, लेकिन ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका वर्क हो सकता है, इनका करियर या जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है या कोई अदर पार्टनर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए चाहे जितने लॉयल या डिवोटी थे, लेकिन इन्होंने किसी और को सर्व करना ज़्यादा सही समझा एंड उसके बाद आप लोगों का डिवोर्स हो गया क्योंकि आपको इनसे कुछ मिला नहीं एंड ये भी यहाँ पे करते करते खाली हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, क्योंकि इस रिलेशनशिप के एंड के बाद ये बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, बहुत रातों को जग जग करके रोए हैं एंड इनको ऐसा फील होने लगा कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पेन इनको उस लेवल का मिला है जो ये किसी को बता नहीं सकते एंड इतना ज़्यादा है कि जिसको सहन भी नहीं किया जा सकता है। यस, तो यहाँ पे अगेन वही कार्ड आया है कि इन्होंने पहले अपना शायद फ़ायदा देखा था या इनको ऐसा फील होता था कि ये जो कर रहे हैं वही सही है। ओके, मतलब इनको उसी में शायद अपना फ्यूचर नज़र आता था। जैसे कि अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे सपोज़ करिए जैसे प्राइवेट जॉब वाले एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले हमेशा ले जाते हैं वाइफ को या अच्छी सी लड़की को, तो उसी तरीके से लग रहा है कि शायद इनके पास ज़्यादा पैसा था, इनको जो पार्टनर मिला था वो ज़्यादा रिच था, ज़्यादा वेल्दी था, तो इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सही डिसीज़न लिया था, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है इन्होंने कई बार ट्राई किया हो लेकिन शायद आपकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। इन्होंने ठान लिया है कि इनको आप चाहिए तो चाहिए, तो ये लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं एंड ये इसी रिश्ते को फिर से इसी में न्यूनेस लेके आना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी।
तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी हार्ड वर्क के बाद, जैसे कि आप लोग चाहते थे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए एंड आप लोग हार्ड वर्क कर रहे थे बट आपकी नहीं लग रही थी एंड छोटी मोटी जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपके जस्टिस का मतलब ये है कि आपका किसी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग का कोई कोर्ट केस चल रहा था एंड उसमें बहुत लंबे टाइम से आप लोग फंसे हुए थे, तो वहाँ पे भी आपके साथ जस्टिस होगा। मतलब किसी भी एंगल से जो आपके साथ इनजस्टिस चल रहा था वहाँ पर जस्टिस होने वाला है, क्योंकि आपने डिटरमाइंड किया है, आपने ठान लिया है कि मुझे कोई पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस ऐसा कोई गोल आपने डिसाइड किया है, टारगेट आपने सोचा है, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ बहुत हद तक इन्हीं सारे कार्ड्स पे डिपेंड करती है। तो वही चीज़ है कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ हैं, नाराज़ हैं, खुद से भी नाराज़ हो सकते हैं, सोसाइटी से नाराज़ हो सकते हैं, ईश्वर से नाराज़ हो सकते हैं, अपनी फैमिली से नाराज़ हो सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर गुस्सा है एंड इसी वजह से आप लोगों ने अपने गार्ड्स हाई कर रखे हैं एंड आप जो हैं किसी और को अपनी लाइफ में ना एंटर होने दे रहे हैं, ना अपने मन की बात किसी से बता रहे हैं, ना किसी को कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप नाराज़ हो चुके हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक गुस्सा है जो हर वक्त रहता है। मतलब आपको खुद नहीं पता एग्जैक्टली कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन आप थोड़े से नाराज़ हो चुके हैं अपनी लाइफ से, या शायद आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है या सही टाइम पे नहीं मिलता है, इस वजह से आपका काफ़ी मूड अपसेट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। थोड़ी सी करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी दिस, यहाँ पे आ चुके हैं किंग ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पर आई हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि आप लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, या ये कहा जाए कि मुझे इसमें क्वीन तो तब भी इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो किंग है उनका फेस बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन इंटरेस्टेड है। तो वही मैंने आपको बताया था कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद आप ईज़िली उनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बो कैसा है। ओके, ये इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इनका फेस इनकी तरफ है, तो ये चाहते हैं मतलब आपको हासिल करना पाना, बट आप नहीं चाहते हैं। शायद आप ऐसे टफ लुक्स दे रहे हैं या आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, भले ही आपके दिल में है कि मतलब एक नाराज़गी होती है कि आप यहाँ तक मनाओ तब मैं मानूंगी या मानूंगा, क्योंकि शायद आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। एंड हर्ट होने वाली बात भी है, आप लॉयल थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स रखते थे, उसके बाद भी इन्होंने आपको इग्नोर करके किसी और पे फोकस किया, तो ये चीज़ पेन तो देती है बहुत ज़्यादा। एंड इसी वजह से शायद आप नाराज़ हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर आपको मनाने के मूड में हैं। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मनाना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं। देखिए, ये भी कोई मतलब, अब मैं अगर देखूं तो मुझे यहाँ पे आप लोग बिल्कुल एक ही जैसे नेचर के लग रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में भी स्वॉर्ड है एंड आपके पार्टनर के हाथ में भी स्वॉर्ड है। मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों या तो कठोर बातचीत करने वाले हैं, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप लोगों ने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया है। पहले जो आपकी फीलिंग्स थी इनको लेकर के, वही फीलिंग्स अब इनकी हो चुकी हैं आपको लेकर के। ओके, तो सिचुएशन बिल्कुल एक ही जैसी है। दोनों हार्श हो सकते हैं, दोनों लोग बिल्कुल क्लियर कट बातचीत करना पसंद करते हैं। एंड इसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि जो इंसान दिल का साफ़ होता है वो ज़्यादा मतलब चाशनी लपेट के नहीं बोल पाता है, शुगर कोटिंग बातें नहीं करता है, वो क्लियर कट बात करता है, क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं दे पाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी को डिच करने के मूड में हैं, ना आपके पार्टनर, एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है कि दोनों लोग कट थ्रोट हैं, एकदम क्लियर कट बातचीत करना पसंद है। तो आपके पार्टनर जो हैं आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, हो सकता है कि पहले आपने इनको रिजेक्ट किया हो, यस, या इन्होंने आपको किया था, तो अब इनको लग रहा है कि आप इनको कर देंगे, तो इसी वजह से इनके अंदर डर है एंड ये चाहते हैं कि ये आपको अपना दिल दें, तो आप थोड़ा कंपैशन शो करें, मतलब थोड़ा नरमी से पेश आएँ। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही जैसे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि क्योंकि
ये रिवेंजफुल हैं, तो इनको लगता है कि शायद आप भी रिवेंज लेंगे। जैसे इनका आपका दिल टूटा था तो आप इनसे नाराज़ बैठे हैं, तो इस वजह से इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं आसानी से, जिस वजह से थोड़ा सा डर है इनके अंदर, इसीलिए ये अटके पड़े हैं। ये सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये गिव अप नहीं करेंगे, तो गिव अप नहीं करने का मतलब क्या है कि वो इंसान रास्ते ढूंढता है। तो ये सोच रहे हैं कि काश कोई ऐसा मौका मिल जाए कि आपके साथ बाहर जा सकें, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, अकेली जगह पे चले जाएं, जहाँ पे ये खुल के आपको बता सकें कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। ओके, इनके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है, या तो ये डिसीज़न ले चुके हैं, क्योंकि इनके पास चॉइसेस हैं। तो चॉइसेस तो हैं ही, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 पर्सन हैं, तो इन्होंने किसी और से मैरिज की हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी है, तो इनके पास चॉइसेस तो हैं। एंड हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से ये अटके पड़े थे कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पर डिसीज़न ले चुके हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ओके, यस, ये जानते हैं कि टॉवर आ चुका है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो टाइम नहीं रह गया, वो फीलिंग नहीं रह गई, वो समय नहीं रह गया, मतलब वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं क्योंकि टॉवर आ चुका है। बट ये डिवाइन पे सरेंडर किए हैं। इनको विश्वास है कि अगर इनका लव सच्चा है, क्योंकि इनको पता है कि जो भी रिश्ता टूटा था, भले ही फाइट हुई हो लास्ट में, भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन इनको लगता है कि शायद इनकी गलती नहीं थी, वो कोई इनका कार्मिक फेज़ हो सकता है, कार्मिक साइकिल हो सकता है जिस वजह से ऐसा हुआ, बट ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी वजह से इन्होंने ईश्वर को सरेंडर किया है, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा सच्चाई कोई और जानता नहीं होता है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्दी आपके जो रिलेशनशिप का कंक्लूज़न है वो निकल आएगा, मतलब रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।